Ji, Assalamu alaikum everyone. Starting with the name of Allah who is most merciful and most beneficent. My name is Hamza Khan. I'm a project manager of DLSCI Digital Learning and Skills Enrichment Initiative, an initiative of Higher Education Commission of Pakistan in collaboration with Coursera. We are back again with another webinar which is scheduled on Classroom to Career, what employer want in 2026. I believe majority of students होते हैं university level पे, they have no idea what professional market is. हमें जब डिग्री मिलेगी तो हम कैसे स्टेप इन करेंगे प्रोफेशनल मार्केट पे, हाउ टू गेट योर सेल्फ जॉब रेडी एंड गेट एम्प्लॉयड, किस तरह रेज्यूमे बिल्ड करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करना है. तो वी आर गोना आंसर ऑल योर क्यूरीज. एंड आई बिलीव यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बातें नहीं बताई जाती, तो उसके लिए यू गाइस आर लकी इनफ कि एचईसी पाकिस्तान ने आप लोगों के लिए एक वेबिनार स्केड्यूल किया है. पहले तो आपको एक कोर्स अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दी है. अलॉन्ग विद दैट वी आर स्केड्यूलिंग अ वेबिनार बाई वीकली ऑलमोस्ट, जिसमें हम आपको गाइड करते हैं कि आपको किस तरह प्रोफेशनल मार्केट में व्हेन यू गॉट द डिग्री, व्हेन यू गॉट द स्किल्स, तो आपने आगे जाके क्या करना है. सो वी गॉट a great speaker, esteemed professional as well, Shahroz Hassan Saab, who got an extensive 11 years of experience in Pakistan industries. Shahroz will be guiding you on द जॉब मार्केट, किस तरह आपने रेज्यूमे बिल्ड करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल, क्या क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए बिफोर jumping into the professional market. So I would like to invite Shahroz Hassan Saab to please present your screen and talk with our learners and guide them कि professional market क्या है, and share your experience as well. Thank you very much everyone. जी Shahroz Saab, am I audible? जी अस्सलाम वालेकुम हमजा, you're audible. मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ, then I'll start. Sure, please. Shahroz, your screen is visible. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? काफ़ी लोग हैं, 175 अटेंडीज, दैट्स अ ग्रेट नंबर. फर्स्टली ये टॉपिक जो है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है. तो मुझे इसके बारे में थोड़े नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने पड़े हैं सारे, कि हमने मिनिमल टाइम में 1.5 घंटा मेरे लिए मिनिमल टाइम है इस टॉपिक को कवर करने के लिए. तो इसमें मैक्सिमम आस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे जो बेसिकली आप लोग को हेल्प करेंगे जॉब मार्केट को समझने में, अपने आप को समझने में, इंटरव्यूज समझने में, और कैसे जॉब लैंड नहीं सिर्फ करनी बल्कि कैसे ऐसा कुछ करना है जो आप करना चाहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली पहले तो मैं आई लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स, हमजा खान इन पर्टिकुलर, फॉर इनवाइटिंग मी ओवर. पर्पस ऑफ द सेशन आप लोगों को पता है क्या है? कि हमने बेसिकली आप लोगों को बताना है कि हाउ आर यू गोइंग टू लैंड इनटू फ्रॉम क्लासरूम टू करियर. कि एम्प्लॉयर्स जो हैं बेसिकली 2026 में अभी क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ें बदल गई हैं. और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा थ्रू आउट द सेशन,
कि इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन। तो जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत सारी चीज़ों का मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो आई वांट दिस सेशन टू बी इंटरैक्टिव। अगर आपके बीच में क्वेश्चंस होते हैं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अगर वो उससे कुछ रेलेवेंट बीच में हुआ तो आई विल श्योरली पार्टिसिपेट, वरना मैं क्वेश्चंस एंड में तो आंसर करूंगा ही। और बाकी ये है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं शहरोज हूँ, जिस तरह हमजा ने आपको बताया। आई हैव अराउंड 11 to 12 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई हैव वर्कड इन डिफरेंट कंपनीज। मैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ रहा हूँ। अभी आई एम राइट नाउ वर्किंग इन नास्टेप एज एचआर मैनेजर। और ये बेसिकली एक शॉर्ट मेरा इंट्रोडक्शन है। और जो काम मैं करता हूँ वो ज़्यादा ये है कि जो मेरा फेवरेट एरिया है एचआर में, वो दैट्स बेसिकली रिक्रूटमेंट। तो मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रिक्रूटमेंट की है, बहुत लोगों के साथ बैठ के की है, बहुत डिफरेंट फील्ड्स के लोगों की है रिक्रूटमेंट। तो दैट्स माय स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्टे। तो मुझे जब तक हम स्टार्ट करते हैं, मुझे आप लोग ये बताएं, जो लोग बेसिकली अभी पढ़ रहे हैं, कि चैट बॉक्स में कि आपकी बिगेस्ट वरी इस वक्त क्या है जॉब हंटिंग से रिलेवेंट, ये चैट बॉक्स में लिखते जाएं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। हमजा, इफ आई अगर ये मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा तो ये पूरी आ जाएगी यस स्क्रीन पे? प्लीज, यस प्लीज। हमें क्यूरीज आ रही हैं ऑडियंस से कि प्लीज आप फुल स्क्रीन करें, दैट वुड बी बेटर। या ठीक है। तो इतनी ठीक है। Shahroz Saab, we got a question from Talha. I'm really sorry I'm interrupting you right now, but we are just entertaining one question. Nobody reply when we send CV to them. तो कोशिश करें कि during your presentation इस question को लाजमी कवर कीजिए जब CV भेजी जाती है, तो क्यों हम्म। उनको रिस्पॉन्ड नहीं आता। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लर्नर से कि प्लीज कोशिश करें कि एंड पे इस तरह के सवाल करें ताकि वो फिर आसानी से एंटरटेन कर सकें। थैंक यू। कैन यू हियर मी? या या आई कैन हेयर यू। हेलो हमजा, कैन यू हियर मी? यस, यू आर ऑडिबल। परफेक्ट। मेरे ख्याल से वो इशू हो गया था। मैं ये कह रहा था, चैट बॉक्स में क्वेश्चंस वगैरह जो हैं ये लिखने दें, इनको हम बाद में फिर करेंगे। श्योर, साउंड्स गुड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो जी हम स्टार्ट करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। हम आज की जॉब मार्केट के बारे में बात करते हैं कि जो जॉब मार्केट है इसमें आपके ट्रेंड्स किस तरह बदल गए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी रोल के लिए अप्लाई कर लें, आपको एआई का पता होना चाहिए, ऑटोमेशन का पता होना चाहिए। दिस इज द न्यू नॉर्मल, यू कैन से। आप किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई करेंगे, ज़रूरी है। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। यहाँ हायरिंग में स्टार्ट करने लगा नया स्टेप में, तो मुझे पता चला कि एक एआई इंजीनियर ऑलरेडी हायर हुआ हुआ है। और वो बेसिकली क्या कर रहा था, वो एक एटीएस सिस्टम पे काम कर रहा था, जो बेसिकली सीवी स्क्रीनिंग के लिए यूज़ हो। तो हुआ क्या कि हमने उसको एक रियल टाइम हायरिंग भी की, और हमने उसके थ्रू भी सीवी सॉर्टिंग करके देखी। तो हम बेसिकली एक नतीजे पे पहुंचे। बताने का आप लोगों को मकसद ये है कि एआई आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह के जो नए स्किल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, जो भी फील्ड हो आपकी। क्योंकि सबको पता है कि चैट जीपीटी, क्लॉड वगैरह, परप्लेक्सिटी, ये चीज़ें अब हैं। इसमें जिन रोल्स पे आप लैंड करेंगे जॉब में, ये नहीं कि वो जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन उनका रादर रोल चेंज हो जाएगा। जो एक एम्प्लॉयर है उसकी आपसे एक्सपेक्टेशन बदल जाएगी कि आपसे एक, अगर लेट्स से कोई डेटा एंट्री का काम है, डेटा एंट्री जो कि हर फील्ड में डेटा एंट्री एट द वेरी स्टार्ट होता है, तो डेटा एंट्री का काम आपका 4 घंटे ना ले रहा हो, आप उसमें एआई की सपोर्ट लें। आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रॉम्प्ट्स क्या देनी है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, अगर आपने एक सिनेरियो क्रिएट करना है या जो भी है, वो सारी ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो इमर्जिंग वर्कफोर्स ट्रेंड्स में नंबर वन प्रायोरिटी अगर मैं किसी चीज़ को देता हूँ, वो ऑटोमेशन और एआई है, ठीक है, किसी भी फील्ड में। फिर हम बात करते हैं रिमोट और हाइब्रिड वर्क की। आपको पता है, पहले जब हमारे टाइम पे हमने जॉब स्टार्ट की थी, हमें फ़ायदा ये था कि हम इस्लामाबाद के कैंडिडेट थे ना, तो हम लोग को इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों से ही कम्पीट करना पड़ता था। लेकिन आप लोगों में से जो लोग सीएस के होंगे,
कंप्यूटर साइंसेस के होंगे, डेवलपर्स होंगे, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के। आप लोगों की जो मार्केट है वो सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी नहीं रही, आप लोग एक ग्लोबल मार्केट का पार्ट बन चुके हैं। और उस ग्लोबल मार्केट में आपसे एक बंदा किसी और मुल्क से नहीं तो किसी और शहर से लाजमी compete कर रहा होगा। लोग कराची से अप्लाई कर रहे होंगे सेम जॉब के लिए, क्योंकि इसमें आपका रिमोट और हाइब्रिड, जिस तरह मैंने बताया, वो एक रोल आ गया, तो आप लोग के लिए चैलेंज बढ़ गया थोड़ा। फिर लास्टली, गिग और प्रोजेक्ट बेस्ड कैरियर्स जो है ना, अब बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, और यही चीज़ आपके इंटरव्यूज में भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। पहले ये होता था, अब आप देख रहे होंगे आए दिन लिंक्डइन के ऊपर, फाइवर के ऊपर इतने पॉइंट्स आ रहे होते हैं, किसी पाकिस्तानी के इतने आ रहे होते हैं, इतना कोई अर्न कर रहा होता है, न्यूज़ आ रही होती है कि जी इसने $5,000 बना लिया, $10,000 बना लिया ना मंथ। तो ये गलत खबरें नहीं है, ये ऐसे ही हो रहा है, आजकल की मार्केट ऐसे ही है कि प्रोजेक्ट बेस्ड चल रहा है। और यही चीज़ अगर हम इंटरव्यूज़ के अंदर रिफ्लेक्ट करें, इंटरव्यूज़ के अंदर भी आपको ये चीज़ नज़र आती है कि पहले ये होता था, हम इंटरव्यू देने जाते थे ना, तो वो पूछते थे कि जी अच्छा आपने डिग्री किस में की है, अच्छा डिग्री इसमें की है, अच्छा डिग्री होगी, सारी चीज़ें इस तरह करके हमारे से रेलेवेंट ज़्यादा चीज़ें होती थी। अब आप जाते हैं, आपकी हायरिंग से पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो लास्ट कंपनी में हमने की। हम लोग सीनियर पोजीशंस के लिए जब हायर करते हैं ना, जिनकी लेट्स से आप कहते हैं 700,000 800,000 सैलरी होती है, उनको हायरिंग से पहले एक प्रोजेक्ट भेजा जाता है। और वो प्रोजेक्ट बेसिकली डमी प्रोजेक्ट होता है, जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं। जो लोग आईटी के होंगे, सीएस के होंगे, वो ज़्यादा इस बात को समझ सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो उसका थोड़ा डमी होता है। ठीक है, उसमें डाटा नहीं होता कॉन्फिडेंशियल, लेकिन उसमें वो चीज़ सेम टू सेम वो उसका होता है। उसको कहा जाता है कि जी आपके पास कल तक का टाइम है, ये आप करके हमें वापस भेजें, इसकी बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे आपकी प्रोफाइल को। मार्केट में अब ये हो रहा है, आपके यहाँ जिस तरह इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें आपसे प्रैक्टिकली डेमोज मांगे जाते हैं चीज़ों के। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दोज थिंग्स, तो आप आगे नहीं जाते इंटरव्यू में। फिर हम आगे चलें अगर, तो इसमें स्किल्स जो हैं, हम अगर इसकी बात करें कि एम्प्लॉयर्स जो वैल्यू करते हैं सबसे ज़्यादा, वो कौन से हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखें, कॉम्पिटेंसी, हम किस पे हैं, एक मिनट, सेगमेंट 2 पे हैं, ठीक है। अ, हाँ, बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब कॉन्सेप्ट ऑफ जो स्किल्स है ना, वो बेसिकली आपके ये हैं कि आपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड हायरिंग होती है, क्रेडेंशियल्स बेस्ड ट्रेनिंग होती है। होता क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ। स्किल हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट किसी को पता है? अगर कोई बताना चाहे मुझे, माइक अनम्यूट करके। स्किल हाफ लाइफ क्या होता है? मैंने अपने उसमें देखा था, जो लोग अटेंड कर रहे थे उसमें डॉक्टर लेवल के भी कुछ लोग हैं, सीनियर्स भी हैं। तो अगर कोई बताना चाहे कि स्किल हाफ लाइफ क्या होती है। हेलो। शहरोज, ऑडियंस कैन ओनली रिस्पॉन्ड वाया चैट बॉक्स। वो बोल नहीं सकते क्योंकि हमने म्यूट किया हुआ है। ओके तो ओके ओके चैट ओके, बॉक्स पे आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, माय चैट चैट अपॉलॉजी, बॉक्स माय में वो आप। अपॉलॉजी। ठीक है, चैट बॉक्स में किसी ने बताया अभी तक, या मैं इसका थोड़ा बताऊं? नॉट येट। ओके, स्किल हाफ लाइफ होती क्या है? देखें, आप जब जाते थे ना, पहले आपने रेज्यूमे पे लिखा होता था स्किल्स, तो वो स्किल्स जो है आपके, दे हैड अ लॉन्ग लाइफ। स्किल हाफ लाइफ ये है कि आपके जितने स्किल्स हैं ना, उनकी लाइफ अब कम हो गई है, दे हैव कम टू हाफ लाइफ। बताने का मकसद क्या है कि कंपनीज क्या देखती हैं, वो ये नहीं देखेंगी कि यार आपके पास एक स्पेसिफिक स्किल है तो वो किस तरह का है, वो ये देखेंगी आपकी हैबिट ऑफ लर्निंग क्या है। आपसे आपको इस तरह जज किया जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ लास्ट कंपनी की। हमारी जो मेन डेवलपमेंट हो रही थी वो डॉट नेट और एंगुलर पे हो रही थी, ठीक है। तो एंगुलर के भी वर्जन्स चलते हैं, आपको पता है, डॉट नेट के भी, जो आईटी से अगेन रेलेवेंट लोग हैं। तो उसमें जो फर्स्ट हम कॉल करते थे किसी मतलब जब हमारे पास सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई, हम उनको कॉल करते थे इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए। इनिशियल स्क्रीनिंग में जो एक कॉलम था एक्सेल शीट पे, वो ये था कि इसने डॉट नेट का ये वाला वर्जन यूज किया हुआ है, इसने एंगुलर का ये वर्जन यूज किया है या नहीं किया। उसी की बेसिस पे आप फिल्टर आउट हो जाते हो। तो स्किल हाफ लाइफ का मतलब ये है कि आपने इम्प्रूव करते रहना है, आपने सीखते रहना है। ये अब वो टाइम चला गया कि आपने एक डिग्री कर ली और आप बैठ गए। ठीक है, कोर्सेरा और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का होना भी ये बताता है आपको इस टाइम के बारे में कि अब आपको अपना स्किल सेट अपडेट करना है विद टाइम। आप अभी एक चीज सीखेंगे कि नेक्स्ट वर्जन, उसी किसी भी फील्ड में, हम आईटी की बात नहीं करते, किसी भी फील्ड में आप सैप पे काम कर रहे हो, आप किसी भी उस पे काम कर रहे हो, ओरेकल पे काम कर रहे हो, जो भी है, आप जब
उसका नया वर्जन आएगा तो बहुत सारी चीजें जो आपको पता है वो चेंज हो जाएंगी, तो जब तक आप सीखेंगे नहीं वो आपको नहीं पता चलेगा। तो स्किल हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट ये है कि अब जो है स्किल आपका लॉन्ग टर्म फुल लाइफ में नहीं रहता, इट्स हाफ लाइफ, ठीक है। कि आपको उसको अपडेट करना पड़ता है विद कोर्सेज, विद डिफरेंट नॉलेज। ये वही यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को अगर मैं एग्जांपल दूं, ये वही मिसाल है कि पहले बुक्स पढ़ते थे लेकिन अब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो। आप एक आर्टिकल एक दो पेजेस का पढ़ते हो, आप अप टू डेट हो जाते हो नॉलेज में। वही डिफरेंस है डिग्री और एक कोर्स के अंदर। डिग्री कोर्स कह लें या कोई भी ऐसा सेमिनार में लोग इतना कुछ सीख लेते हैं, तो ये चीजें आपको अप टू डेट करनी पड़ती हैं अपने साथ साथ। अब हम बात करते हैं कि टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। हाँ, 3 स्टेप हमारा फ्रेमवर्क बल्कि रह गया। अब 3 स्टेप फ्रेमवर्क आपका क्या है? सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है आपके इंटरेस्ट और गोल्स क्या हैं, ठीक है। आपके गोल्स और इंटरेस्ट जो है ना वो डिफरेंट चीज होते हैं, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आपने सेकंड आपका स्टेप क्या है कि आपने राइट करियर पाथ चूज करना है। अब उस करियर पाथ को चूज करने के लिए जरूरी नहीं है कि यार, अब आप लोग में से बहुत ज्यादा लोग ये गलती करते हैं कि वो एक फील्ड में अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो वो कहते हैं यार ये अब दीवार पे लकीर हो गई है, हम अपनी फील्ड नहीं चेंज कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार, यू हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी है, बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि ये मैं जो फील्ड में कर रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। दुनिया के जितने सक्सेसफुल केसेस आप पढ़ेंगे, मोस्टली उन्होंने आगे जाके अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की है। तो बहुत चांसेस हैं कि आपने एक फील्ड में डिग्री की होगी लेकिन आपको कुछ अरसे बाद ये लगेगा कि नहीं यार, मेरा तो रुझान इस तरफ ज्यादा है, ठीक है, दूसरी फील्ड की तरफ। लोग फाइनेंस से एचआर की तरफ आ जाते हैं, एचआर से मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ये मत सोचिएगा कि एक इंडस्ट्री के अंदर लैंड करते हुए कि उसमें कोई गलती है कि आप फील्ड चेंज करें अपनी डिग्री से। और उस पर मैं अगर ऐड करूं तो ज़्यादातर कंपनीज देखती भी ये हैं कि कंपनीज में जो आपने किताबों में पढ़ा एग्जैक्टली वो काम नहीं हो रहा, ये अपने जहन से निकाल दें। आप जब एक कंपनी में जाते हैं तो आपकी वही जो अभी मैंने बात की कि आप स्किल्स अपडेट करते हैं, इसी तरह कंपनी भी ये देखती है कि आप किस तरह सीखते हैं, कितना तेजी से चीज़ें सीखते हैं और उनको रिस्पॉन्सिव है उनके बारे में, ठीक है। तो आपने करियर पाथ है ये नहीं कि आपने कर लिया, अब उसके साथ एक्सपेरिमेंट किस तरह करना है। लेट्स से सेलेक्टिंग द राइट करियर पाथ क्या है, उसके डिफरेंट तरीके हैं। आप बड़ों से, बुजुर्गों से, फील्ड के एक्सपर्ट से, इनसे मशवरा करते हैं, ठीक है। इनसे मशवरा करते हैं, आप इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आती, आप कहते हैं नहीं यार ये फील्ड तो नहीं मुझे थोड़ी समझ आ रही, इसको मैं थोड़ा बदल लेता हूँ। पूरी फील्ड चेंज करने की बात नहीं हो रही, हो सकता है कोई मेजर या उसके फील्ड के विद इन सब फील्ड आप चेंज कर लें। तो आपने बेसिकली 3 चीजों को साथ अलाइन करना है। जो 3 स्टेप फ्रेमवर्क है इसका थर्ड पार्ट क्या है? एजुकेशन, स्किल्स और अपॉर्चुनिटी। इन तीनों चीजों को देखना है। तो ये अपने चीज ज़हन में याद रखिएगा कि कॉन्टिन्यूस लर्निंग है और कॉन्टिन्यूस इवॉल्विंग है। कंपनीज, किसी भी एम्प्लॉयर को, मैं 10 कंपनीज में काम कर चुका हूँ, किसी भी एम्प्लॉयर को ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो भाई एक स्पेसिफिक जेडी तक लिमिट रह के उसी में काम करता रहे। उनको चाहिए, आप जब एक्सपीरियंस होते हो आप ऊपर जाते हो ना, तो जब आप ऊपर जाते हो आप मैनेजिंग उसमें आ जाते हो पोजीशन में। जब मैनेजिंग पोजीशन में आते हो आपको डिफरेंट फील्ड समझनी पड़ती हैं। तो कंपनीज को, अब मैं वर्ड यूज करता हूँ, हाइब्रिड चाहिए। अपने आप को हाइब्रिड बनाएं, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली लर्न करें। अगर आप एक फील्ड से अटैच हैं, जिस तरह मैंने एआई से बात शुरू की थी, वो एआई पे भी अप्लाई होगी। वो डिफरेंट फील्ड्स विद इन जो भी आपकी अटैच हो रही है, लेट्स से आप मार्केटिंग, आप सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं, सप्लाई चेन से रेलेवेंट आपको आपको हम कहते हैं कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता होना चाहिए। आप मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आपको सेल्स का पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप कंपनीज में घुस के सीखेंगे कि आपको आपने बेसिकली ये चीज़ें लर्न करनी होती हैं। इसी तरह अभी से शुरू हो जाए कि आपने मार्केट में अगर जाना है, अगर वैल्यू क्रिएट करनी है, तो उसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप को स्किलफुल करें कॉन्टिन्यूसली। सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स में आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली आपके सामने स्क्रीन पे डिफरेंसेस आ रहे होंगे टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स के। एक चीज अपने करियर में याद रखिएगा, टेक्निकल स्किल्स जो है ना वो आपको शॉर्टलिस्ट करा देते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स जो है ना वो आपकी जॉब करवाते हैं, आपको हायर करवाते हैं, आपको प्रमोट करवाते हैं, आपको रिटेन करवाते हैं, प्रोबेशन पीरियड में सारे काम सॉफ्ट स्किल्स कराते हैं। तो आप जब भी, बहुत सारे लोग होंगे उन्होंने ये बात सुनी होगी यार, स्किल बंदा सिखा देता है, कोई टेक्निकल स्किल होता है, लेकिन जो एटीट्यूड है ना
एटीट्यूड की बेसिस पे आपकी हायरिंग होती है, ठीक है। एटीट्यूड अगर आपका ठीक नहीं है, आपको कोई हायर नहीं करेगा, भले आप जितने मर्जी स्किलफुल हो। आपके आसपास 10,000 मिसालें होंगी। टेक्निकल स्किल्स में आपकी वो सारी चीजें आ जाती हैं जो, अब एक सीवी शॉर्टलिस्टिंग से हम कहते हैं एक एटीएस है। एटीएस में क्या है, हम आगे रेज्यूमे की भी बात करेंगे, उसमें हम डिटेल से थोड़ा डिस्कस करेंगे। एटीएस के थ्रू रेज्यूमे आता है, उसमें आपकी सीवी, आपने लिखा हुआ जी आपको सी प्लस प्लस आता है, जावा आता है, आपको डॉट नेट, एंगुलर ये आता है, आपको ये आते हैं जो जो आपको स्टैक्स आते हैं, लेट्स से आप आते हैं, आप जी आप किसी भी शॉर्ट लिस्ट हो गई, जैसे हम कहते हैं 1,000 एप्लीकेंट, 1,000 एप्लीकेंट में से 60-70 बंदों की सीवी रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो गया। शॉर्ट लिस्ट आप हो गए। अब लेट्स से करते 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 आपका इंटरव्यू होता है, जब जब इंटरव्यू होता है ना, तब आपके सॉफ्ट स्किल आ जाते हैं। कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड अडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, टाइम एंड सेल्फ मैनेजमेंट, ये चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। और एक चीज आपको मैं सॉफ्ट स्किल्स में टॉप पे बता दूं, जो शायद इसमें लिखी भी नहीं है, वो ये है कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। आपको कुछ नहीं भी आता तो आप बता दें, वो ज्यादा अप्रिशिएट होगा रादर देन कि आप उसको झूठ बोलें कि जी आपको ये चीज़ आती है। और उसमें आपका नुकसान ये भी है कि आप वो चीज़ सीखेंगे नहीं। अगर आप बता देंगे कि आपको नहीं आती और लेट्स से आपके सॉफ्ट स्किल्स की बेस पे आपकी हायरिंग हो जाती है, जब आप कंपनी में जाते हैं तो पूरी मैनेजमेंट पीछे पड़ जाती है आपको सिखाने के, वो तो वो स्किल आप सीख भी जाते हैं फिर। तो झूठ जो है वो आपका अपना दुश्मन है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये टॉपिक से रेलेवेंट ही है लेकिन थोड़ा सा सेपरेट है, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा टॉपिक है। कि झूठ जो इंटरव्यू में लोग बैठे होते हैं ना, वो आपका पकड़ लेते हैं झूठ, ठीक है, जितने मर्जी आप एक्सपर्ट हो झूठ बोलने में। अगर नहीं पकड़ा जाएगा इंटरव्यू में तो प्रोबेशन पीरियड में पकड़ा जाएगा। और प्रोबेशन पीरियड 3 महीने का हर कंपनी में होता है मिनिमम, आपको एक दिन के नोटिस पे कंपनी निकाल सकती है। तो ये टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स पे अपनी रिसर्च भी लाजमी करिएगा आप लोग। ये मैंने आपको कैरियर पाथ से जो बताए थे अभी, ठीक है। आइडेंटिफाई इंटरेस्ट एंड गोल्स, सेलेक्ट द राइट करियर पाथ, अलाइन एजुकेशन स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये आपको मैंने डिटेल से अभी समझाया है कि आप रिफ्लेक्ट करें कि आपको क्या चीज़ एनर्जाइज करती है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, किस तरह का इम्पैक्ट है जो आपने, आप चाहते हैं कि यार मैं ये कंट्रीब्यूट करूं इंडस्ट्री में या मार्केट में, ठीक है। रिसर्च करें रोल्स और इंडस्ट्रीज को, टॉक टू प्रोफेशनल, टेस्ट पास, ये पूरी बात मैंने आपको समझाई है। मैप द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी, देन क्लोज इट डिलिबरेटली, ठीक है। तो बहुत सारे, अब ये बात वही है कि आपने एक डिग्री कर ली, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में गए, जो हमजा ने शुरू जिस बात से की थी ये सेशन, हमजा ने कहा था कि आप ये चीज़ें यूनिवर्सिटी में नहीं सीखते। अब आपने डिग्री की एक आईटी की, लेट्स से, लेकिन जब आप आईटी के रोल में जाए, एसोसिएट आईटी ऑफिसर आप गए, लेट्स से, हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बड़े बड़े मेजर मेजर रोल, हम इसके माइक्रो लेवल पे नहीं जा रहे। तो आप गए, आपको आइडिया हुआ कि यार पढ़ाया में क्या था, यहाँ तो काम ही डिफरेंट है। तो वो चीज़ें आप फिर कोर्सेज के थ्रू, वो गैप जो है ना, वो कोर्सेज के थ्रू, रिसर्च अपनी के थ्रू और डिफरेंट लर्निंग के थ्रू आप वो चीज़ें फिर क्लोज करते हो उस गैप को, एंड देन यू बिकम दैट प्रोफेशनल। ये बेसिकली वो बात हो रही है। अच्छा, आगे हम आते हैं जी, इन डिमांड जो स्किल्स हैं वो आपने किस तरह डेवलप करने हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो, एक मिनट, ये सेगमेंट है, अब हमारे टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें बेसिकली मैं आपको थोड़ा ये बताता चलूँ, अब रेज्यूमे की हम बात कर लेते हैं। रेज्यूमे राइटिंग जो है ना आपकी, वो ये चीज़ याद रखिएगा कि 1 पेज होता है एक तो रेज्यूमे, ठीक है। रेज्यूमे इज नॉट लॉन्गर देन 1 पेज, ठीक है। और आपने उसमें ड्यूटी नहीं लिखनी होती अपनी। ये बहुत लोग गलती करते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल रेज्यूमे ये चल रहा है कि आपने इम्पैक्ट का क्या क्रिएट किया है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लेट्स से एक मार्केटिंग है, मार्केटिंग प्रोफेशनल है, वो अपनी सीवी बनाता है, वो कहता है जी मैं जो हूँ, मैं अकाउंट संभालता हूँ कंपनी का फलाना, सोशल मीडिया का हम बात कर लेते हैं। ये लिखेगा तो कम इम्पैक्ट होगा, क्वांटिफाई करेगा इस चीज को, बताएगा कि उसने इम्पैक्ट का क्रिएट किया है, वो ज्यादा फायदा है उस चीज का। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी मैंने 40% इंगेजमेंट बढ़ाई है थ्रू यूजिंग दीज फलाना फलाना टूल्स। अब लाइन उतनी ही लंबी है जितनी वो वाली है, लेकिन आपने उसको क्वांटिफाई किया एक चीज को कि 40%, और आपने बताया कि जी मैंने ये किया है, ठीक है। तो इम्पैक्ट स्टेटमेंट जो है वो बहुत काउंट करती है रेज्यूमे के अंदर, नॉट व्हाट इज योर ड्यूटी, ठीक है। आउटकम क्या है, सिर्फ प्रेजेंस नहीं।
और क्वांटिफाई जितना कर सकते हैं करें, ये बहुत बेहतरीन है आपके लिए। जो भी आपने रेज्यूमे में अपने एक्सपीरियंसेस या जो आप लेट्स से जो भी प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स लिखे होंगे जो कुछ आपने किए, उसमें क्वांटिफाइबल जो चीज़ें हैं ना वो मेंशन करें। वो उस चीज़ का फ़ायदा है। रेज्यूमे और सीवी में डिफरेंस पता है लोगों को। अब हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। रेज्यूमे वन पेजर होता है हमेशा, सीवी आपकी डिटेल हो सकती है। ठीक है, मकसद क्या होता है, मैंने दोनों का आपको ये बता देता हूँ। रेज्यूमे आपका भेजा जाता है एज अ फर्स्ट इंप्रेशन। जब आपने किसी कंपनी के में अप्लाई करना है तो आपने रेज्यूमे भेजना है एक पेज का, जो एक पेज से ज्यादा ना हो। इंटरनेशनली ये है कि भाई, इफ इट्स मोर देन वन पेजर इट्स थ्रोन इन द ट्रैश, सिंपल एज दैट। ठीक है, रेज्यूमे आपका एक पेज का होता है। अब आपने कंपनी में एक जॉब आई, आपने अप्लाई किया, आपने रेज्यूमे भेजा। अब रेज्यूमे की बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई, मैन्युअली या एटीएस के थ्रू, जो भी है। अब जब शॉर्टलिस्टिंग हो गई, अब जब आपको कोई बंदा रीच आउट करता है, वो कहता है जी आप को शॉर्टलिस्ट कर लिया, आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप अपना सीवी लेके जाएंगे, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो वो जो बंदा पैनल बैठा होगा वो आपका सीवी देख के फिर आपको, ये चीज़ें हार्ड एंड फास्ट बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट में फॉलो नहीं होती, लेकिन स्टैंडर्ड्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज ये फॉलो करती हैं। और बाद में आपको प्रॉब्लम होगी कि सीवी और रेज्यूमे में डिफरेंस नहीं पता। अगर आप पहला साइन सीवी भेजेंगे तो रिक्रूटर्स के पास हज़ारों सीवीज होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सबको रिव्यू करें। तो रेज्यूमे हमेशा एक पेज का बनाएं, ये याद रखें। और इसको रेज्यूमे में डिफरेंस पर ये आ जाता है, सीवी में सारी सारी डिटेल्स आ जाए, रेज्यूमे में आपका एक पेज होता है। तो उसमें आप टेलर करते हो। लेट्स से आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका रेज्यूमे सेपरेट बनेगा। अगर आप किसी और पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो उस पोजीशन सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो सेल्स की चीज़ें टॉप पे आ जाएंगी, वो प्रायोरिटाइज हो जाएंगी, और मार्केटिंग वाला कंटेंट कम हो जाएगा। तो इस तरह आप रेज्यूमे, लोग आपने देखा होगा लोगों ने तीन चार बनाए होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज। तो रेज्यूमे कैन बी चेंज्ड। ठीक है, इसमें फिर अपने अपने प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट्स हाईलाइट करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, ये सारे कम्युनिकेशन, ये जितना कुछ है, ये बेसिकली आपने ये चीज़ें करनी है। आगे हम चलते हैं, ये रेज्यूमे राइटिंग जो अभी आप लोगों को मैंने बताया, ये वो आ गया। ठीक है, सारी वही चीज़ें जो अभी मैंने आप लोगों को बताई। अब आ जाते हैं लिंक्डइन पे, जो बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। अच्छा, लिंक्डइन अब मैं आपको बता दूं, एक तो इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, अ, आप, अब डिजिटाइजेशन इतनी हो गई ना, हम वही कह रहे थे ना कि इवॉल्व हो रही है दुनिया, तो डिजिटाइजेशन इस वक्त इतनी हो चुकी है कि आपका रेज्यूमे नहीं देखा जाता। आपका नाम जब सामने आता है ना, तो वो सिर्फ गूगल पे लिखा जाता है, और गूगल आप सब कुछ बता देता है आपके बारे में। आपका इंस्टाग्राम भी खोल देता है, आपका फेसबुक भी खोल देता है, आपका लिंक्डइन भी खोल देता है। अब नॉर्मली कंपनीज को पता है कि हमने किसी का इंस्टा और फेसबुक तो नहीं देखना, तो हमने लिंक्डइन देखना है। तो लिंक्डइन पे जाके फिर आपके बारे में पता चलता है कि आप एक्टिव हैं उस पर, नहीं हैं। अब मोस्ट ऑफ द रोल्स में आपको मजे की बात बताऊं, वो उसमें आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। और हमारी और हमारे से पिछली जनरेशन में थोड़ा ये था कि उनको तो बहुत लेटर इन देयर करियर जाके पता चला कि यार लिंक्डइन इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे टाइम पे इतनी डिजिटाइजेशन नहीं थी। लेकिन आप लोगों के टाइम पे अब बहुत डिजिटाइजेशन है, जो हमारे नए फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं अब सारे, तो आप लोगों की तो रिक्वायरमेंट है। एंड इट्स एन एडेड बेनिफिट फॉर यू, कि अगर आप इसको यूज करते हैं। सबसे पहले देखें हेडलाइन और फोटो। ठीक है, क्लियर कीवर्ड रिच हेडलाइन एंड प्रोफेशनल फोटो। ठीक है, आपकी फोटो प्रोफेशनल होनी चाहिए, स्माइलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर पिक्चर लगी हुई है। और हेडलाइन आपकी, अब हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडलाइंस में डिफरेंस कहाँ आ जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप कभी कभार ये करेंगे कि आप लिख देंगे कि जी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, इसमें नहीं। आप अपना माइंडसेट लिंक्डइन का ये कि लिंक्डइन है वर्क प्लेसेस के लिए। तो आप जो बना रहे हैं, आप उसमें लिखें कि ओपन फॉर मार्केटिंग इंटर्नशिप्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसमें अगर कोई स्पेशलाइज चीज़ है वो लिख के आप लिख दें कि जी मैं ये मार्केटिंग प्रोफेशनल, इस तरह की चीज़ें लिखें। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग लिंक्डइन पे अपनी जो हेडलाइन है ना वो बहुत क्लियर रखें। ठीक है, तो जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो चीज़ अटेन करना चाह रहे हैं, जिस मार्केट या इंडस्ट्री को लैंड करना चाह रहे हैं, उससे रेलेवेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करें, ये इंपॉर्टेंट है। अबाउट सेक्शन, टेल योर स्टोरी, स्ट्रेंथ, गोल, व्हाट वैल्यू यू ब्रिंग, नॉट जस्ट अ जॉब हिस्ट्री। ठीक है, जॉब हिस्ट्री आपने मिनिमल रखनी है। ठीक है, आपने ये बताना है कि आपने आगे कहाँ जाना है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी गोल्स क्या हैं, और आप क्या वैल्यू लेके आ सकते हैं। पिछली जिन कंपनीज में काम किया आपने, या आपने अपनी यूनिवर्सिटी में थे, लेट्स से हम एक्सपीरियंस लोगों की बात नहीं करते, हम बात करते हैं ग्रेजुएट्स की, क्योंकि मुझे हमजा ने थोड़ा गाइड किया था कि इसमें हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो
फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। तो आप लोग अगर ग्रेजुएट्स हैं, आप अपने बारे में लिखें कि भाई आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए, ठीक है। आप लोगों की टीम वर्क, अब जिस तरह मैं अपने लिंक्डइन की अगर बात करूं, मैंने अपने बैचलर्स वाली यूनिवर्सिटी में जो कुछ किया था, मैं उन सोसाइटीज़ के मैंने नाम लिखे हुए हैं। मैंने मास्टर्स वाले में सारे नाम लिखे हुए हैं। तो अगर मैंने एक सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट था और वो लिखा हुआ है, तो अगला एम्प्लॉयर वो भी पढ़ता है, वो पढ़ के देखता है कि अच्छा इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कि ये एक सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इवन ये माइन्यूट चीज़ भी नोट होती है। अबाउट सेक्शन मेक श्योर करें आपका ठीक हो। फिर प्रोजेक्ट्स ऐड करें, सर्टिफिकेशंस ऐड करें। वो एक जब रिक्रूटर आपका या कोई भी आपका लिंक्डइन देखे, उसको ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे सीवी अलग साइड बाय साइड खोलनी पड़ेगी, ठीक है। उसको ये होना चाहिए कि यार एक्सप्लेनेबल है, प्रोजेक्ट्स जो इसने किए हैं ये सामने इसके शो हो रहे हैं। जिस तरह इंस्टाग्राम पे नहीं देखा, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो डिफरेंट सिटीज के और कंट्रीज के लिखे होते हैं उन्होंने, बनाए हुए होते हैं टैब्स, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको। वो आप प्रेस करते हो तो आपको पूरी रील्स आ जाती हैं। इसी तरह लिंक्डइन पे भी आप अपने नीचे जो आपका सेक्शन है शोकेस, जहाँ आप अपने प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो पूरा शो कर सकते हैं कि भाई आपने ये। और कभी कभार एक बहुत कॉमन चीज़ है, एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आप लोग अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप लोगों को लगता है जो काम आप लोगों ने किया शायद इट्स नॉट वर्दी, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, नो वन एल्स वुड एक्सेप्ट इट, और वो इसको उसको वो नहीं करेगा। जो भी लाइफ में करेंगे 70% कॉन्फिडेंस है, ठीक है, 30% नॉलेज है। ये बात याद रखिएगा। तो आप अपने काम के बारे में कितना कॉन्फिडेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए, ठीक है। तो जो कुछ आपने काम किए है, भले कम किए, जो उसको उसको शोकेस करें, शोकेस करें, छुपाएं मत, ये बहुत जरूरी है। एल्गोरिदम हम सब जानते हैं, ठीक है। नेटवर्क एंगेजमेंट आपको पता है कि इसी तरह लिंक्डइन पे अगर आप बैठ के सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं और अपनी प्रोफाइल आपने अपडेट कर दी है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपने लोगों के साथ एंगेज करना है, लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स। आप जो जर्नी चाहते हैं उस तरह के प्रोफेशनल्स लिंक्डइन पे ढूंढें, उनको रीच आउट करें। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी अपनी नेटवर्क बढ़ेगा, आप सीखेंगे, ठीक है। दूसरा, एंगेजमेंट आपकी ऑटोमेटिकली लिंक्डइन पे बढ़ेगी, ठीक है। लिंक्डइन पे आप विजिबिलिटी देखेंगे। आप लोगों ने, आप सबने मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे इंटर्न्स और वो देखे होंगे, जिनकी फर्स्ट जॉब है, जिनके हजारों लाइक्स आ रहे होते हैं और वो फॉलोअर्स आ रहे होते हैं सारे। वो उसकी क्या रीज़न है? वो ब्रांडिंग अपनी अच्छी कर रहे हैं। और आप कोई भी काम अपनी लाइफ में आप कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ब्रांडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। ब्रांड बनने की कोशिश करें, ठीक है। जो भी काम करें, जिस भी फील्ड में, या ब्रांड बने। आप अगर ब्रांड बनेंगे तो वही बात है, सक्सेस आपके पीछे खुद आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चक्कर में लगे रहेंगे कि यार मैं छुप के काम करता रहूं, मैं विजिबल ना रखूं अपने आप को, तो वो गलत है। अपने आप को विजिबिलिटी दें, ठीक है। लोगों के साथ एंगेज करें। बी द फर्स्ट टू स्टार्ट स्टार्ट कम्युनिकेशन विद समवन, ठीक है। बात करना शुरू करें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल्स हैं जो आगे आपको लेके जाते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात कर लें थोड़ी। अच्छा, कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। व्हाट डू यू व्हाई डू यू वांट दिस रोल? डिस्क्राइब अ चैलेंज यू ओवरकम। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, ठीक है। अब इन चीजों के लिए, ये तो कॉमन है, प्रिपेयर किस तरह करना है। स्टार मेथड, स्टार क्या? ये ग्लोबली एक यूज की जाती है एक मेथोडोलॉजी, ये सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि किस तरह ये होती है। अब आपने इसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आप स्टार मेथड फॉलो करते हो, उसमें 20% सिचुएशन है, 10% टास्क है, 60% एक्शन है, और फिर आई थिंक 20% रिजल्ट है। तो ये बताने का मकसद ये है कि एक्शन जो है ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको पुट किया जाता है, ठीक है, कि आप इधर हैं, या लेट्स से वो कहते हैं आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आई हो, और उसकी बेसिस पे वो टास्क होता है, आपने क्या एक्शन लिया। आप सिचुएशन लिए, लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च होने वाला है, ठीक है। और सिचुएशन है कि भाई प्रॉब्लम ये हुई है कि उसमें एक मॉड्यूल है जिसका इशू हो गया, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर की सेंस में बात कर रहे हैं। अब टास्क इन हैंड क्या है? टास्क इन हैंड, अब आप जब इंटरव्यू पे, अब ये बता क्या रहा हूँ मैं, 2010 है क्या? जब आप ये चीजें बता रहे हो ना, आपने 20% सिर्फ सिचुएशन के बारे में बोलना है, विच मेक्स इट 2 to 3 sentences एट मैक्स, ठीक है। टास्क 10% है। टास्क क्या मिला? अच्छा जी, सॉफ्टवेयर डाउन हो गया, सॉफ्टवेयर
डाउन हो गया क्योंकि मॉड्यूल एक काम नहीं कर रहा, ठीक है, मॉड्यूल काम नहीं कर रहा, उसके लिए मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब जो एक्शन आपने लिया है ना, एक्शन आपके बारे में बताएगा, टेक्निकल के बारे में भी और मेजरली सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। स्टार मेथड अप्लाई इसलिए किया जाता है आपके ऊपर, आपकी सॉफ्ट स्किल्स को जानने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। एक सिचुएशन में अगर मैनेजमेंट या कोई आपका टीम फंसी तो आपने किया क्या। तो एक्शन पे आप अपना 60% आंसर देते हो, लेंथी, आप बताते हो कि जी ये किया ये किया। उससे हमें पता चलता है कि एक तो जी चलें इसके पास स्किल भी है, विच इज़ अ माइनर पार्ट, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स देखने के हजार तरीके हैं, लेकिन ये पता चलता है कि बंदे के अंदर टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लीडरशिप, इनिशिएटिव, हेड ऑन अप्रोच, ये वाली सारी चीजें हैं या नहीं है, ये पता चलता है आपका, ठीक है। और रिजल्ट, अगेन रिजल्ट इज 10 to 20%, रिजल्ट में आप बताते हो कि जी उसका फिर रिजल्ट ये बना। तो स्टार मेथड, आप जब भी इंटरव्यू में जाओगे आपको पैनल स्टार सिचुएशन में जरूर फंसाता है, तो बेहतर ये है कि स्टार को आप खुद भी इसके ऊपर आप अपनी अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हैं। तो देखें कि स्टार होता क्या है, रिसर्च करें कंपनी रोल, जब इंटरव्यू में जा रहे हैं भाई कंपनी के बारे में पढ़ें, उनकी वेबसाइट पे जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वेबसाइट, विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, उनकी ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको जाने से पहले आप अपने आप को फील कर रहे हो कि यार मैं इस कंपनी का ऑलरेडी पार्ट हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रिपेयर 2 to 3 थॉटफुल क्वेश्चंस टू आस्क देम। आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि जब आपसे पूछा जाता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, जब हम इंटरव्यू कर लेते हैं तो हम फिर आप लोगों से पूछ, अच्छी कंपनीज जो है वो नॉर्मली सारी पूछती हैं, वो आप लोगों से पूछेंगे कि जी डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो आप लोग कह देते हैं नो 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 इट्स ओके, दैट्स नॉट अ गुड साइन। ये बहुत बुरी एक इंप्रेशन देता है आपका, ठीक है, कि आपसे जब कहा गया है तो आप इंटेंशनली 2 से 3 मिनिमम क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, ठीक है। और ऑब्वियसली जब आप कंपनी की वेबसाइट देखेंगे, उनकी विजन देखेंगे, उनका मिशन देखेंगे, उनकी कोर कोर वैल्यूज देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा यार कुछ तो सवाल आएंगे दिमाग में। और आप जिस रोल में जा रहे हैं, फिर आप जिस डिपार्टमेंट में, आप हजार सवाल निकलेंगे आपके लिए, 2 3 4 उसमें से प्रिपेयर कर लें, लाजमी पूछें, लाउड प्रैक्टिस करें अपने हेड में नहीं, ठीक है। एक चीज अपने जेहन में रखिएगा कि सक्सेसफुल आदमी की निशानी ये नहीं होती, ये आपने 10 जगह सुना होगा, कि वो फेल ना हुआ हो। सक्सेसफुल आदमी वो होता है जो फेल होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे, लेकिन वो एक कौन सी वो हमजा बर्ड होती है जो बार बार मारती रहती है अंटिल वो टूटता नहीं पत्थर, इट्स कॉल्ड समथिंग। I don't know. हाँ, तो बेसिकली वो है कि आपने फेलियर को सर मारते रहना जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते। बताने का मकसद ये है, ऐसे नहीं होगा आप पहले इंटरव्यू में जाएंगे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप जाएंगे, आपके आगे 10 15 साल का एक्सपीरियंस बंदा बैठा होगा, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको छोड़ेगा। वो आप जाएंगे, आप फेल होंगे, बट डोंट लूज होप। आप बार बार इंटरव्यू दें, बार बार दें, बार बार दें, देन यू इवेंचुअली गेट द जिस्ट ऑफ इट। लेकिन ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको नंबर 1 प्रायोरिटी रखी, वो झूठ नहीं बोलना, ठीक है। ब्लेम गेम नहीं करनी। ब्लेम गेम बहुत बहुत लोग करते हैं जब इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं, वो सिचुएशन किसी और चीज़ पर ब्लेम, ये एक बहुत नेगेटिव ट्रेट समझा जाता है, ठीक है, कि आप दूसरों को ब्लेम करें। खुद अगर आप एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है, भले आपने बहुत बड़ा ब्लंडर भी मार दिया हो, ये इट्स अ पॉजिटिव साइन कि भाई आपने उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ऐसे लोगों को आगे लेके आते हैं सारे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर रखें अपने जेहन में। लाउड करें प्रैक्टिस, मत दबाएं अपने आप को। कोई भी है बात, अब जिस तरह मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, आप अकेले भी बैठे हैं, इस तरह बैठ के प्रैक्टिस करें, इंटरव्यू मॉक सेशन करें, अपने दोस्त के साथ करें, अपने भाई के साथ कर लें, किसी के साथ भी, ठीक है। लाउड प्रैक्टिस करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो फिर आपने क्या किया, निकलें, एक थैंक यू मैसेज कर दें रिक्रूटर को, या जो भी मैनेजमेंट जिसने आपने कोऑर्डिनेट किया। इससे आपके सॉफ्ट स्किल्स का पता चलता है, आप पता चलता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लायक हैं या नहीं है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन जो है ये बहुत मैटर करती है कंपनी, किसी भी कंपनी के अंदर, कि आप कम्युनिकेट किस तरह कर रहे हैं, आप रिस्पेक्टेबल हैं नहीं है। तो आप जब इंटरव्यू दे के निकलें, एक सिर्फ जिस टेक्स्ट जिस नंबर से आपको कोऑर्डिनेट किया उसी पे थोड़ा सा एक मैसेज कर दें थैंक यू का, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दी अपॉर्चुनिटी। नंबर नहीं है, ईमेल का रिप्लाई कर दें, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है। 500 लोगों में से आपको ये 50 लोगों में लेके आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो ये इतनी एक मेजर चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं वर्क प्लेस
एथिक्स एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये जो है ये बहुत ज़रूरी है आपके हर जगह ऑपरेट करने के लिए, नॉट जस्ट वर्क प्लेस। ठीक है। रिलायबिलिटी, शो अप ऑन टाइम, मीट डेडलाइंस एंड कम्युनिकेट प्रोएक्टिवली व्हेन यू कांट। ठीक है। मैंने जो आपको बताया, कंपनी में अगर आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ फ़ायदा देगी वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। ठीक है, वो सच है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस विद रिस्पेक्ट। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को बहुत लोग मिक्स कर लेते हैं हार्शनेस के साथ। वो चीज़ नहीं है। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की जो चीज़ है वो बताओ, कहानियां नहीं डालनी, ये गलत है। ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे, सॉरी टू से, लेकिन हमारी जब से अपब्रिंगिंग हो रही है स्कूल लेवल से ना, तो हम लोग को ये एक बड़ी गलत चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर है कि हम झूठ बोलने वाले को ना बड़ा कूल समझते हैं। ठीक है। तो हमारे मज़हब में भी सबसे बुरी चीज़ झूठ है। तो झूठ जो है ना यार, ये अपनी लाइफ से निकाल दो, आपके 90% मसले हल हो जाएंगे। ठीक है। शुरू में मुश्किल होता है, मुझे पता है, लेकिन इवेंचुअली आपको ये, इसका जितना फायदा होगा आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। झूठ बोलना छोड़ दें। तो जब आप झूठ बोलना छोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं आपके अंदर। ठीक है। आप, ये रिलायबिलिटी तो आपके अंदर आ गई। ठीक है। इंटेग्रिटी की बात करें, बी ऑनेस्ट अबाउट मिस्टेक्स, क्रेडिट अदर वर्कर्स एंड फॉलो थ्रू ऑन कमिटमेंट्स। जब भी, मिसाल देता हूँ, मैं अगर इंटरव्यू में एक बैठा हूँ, मुझे एक बंदे का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसको मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ ये जो आपने लिखा भाई, आपने अटेन किया अपना प्रोजेक्ट, अलग से इट्स ग्रुप प्रोजेक्ट, या हम कहते हैं कि ग्रुप असाइनमेंट थी, वो कहता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझे फौरन एक साइन आ जाएगा कि ये आई का यूज कर रहा है या मैंने कह रहा है। मुझे पता है कि भाई ये टीम वर्क वाला बंदा नहीं है। जो टीम वर्क वाला बंदा होगा, जब मैं उससे पूछूंगा ना, वो कहेगा सर हमने ये किया, हमने देन जिस अपनी टीम को अपने अल्फाज में भी साथ लेके चल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें नोट होती हैं। इंटेग्रिटी ये है कि आप अपने क्रेडिट, आप जिन जो क्रेडिट दो जहाँ ड्यू है। ठीक है। और अपनी कमिटमेंट्स जो है वो पूरी करो। वर्ड, ये तो आप दोस्तों को बोल देते हो ना कि ये ऐसे है, और बाद में आप मुकर जाते हो। कंपनीज में ऐसे नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं होता। जो आपने कमिटमेंट की है वो आपने फॉलो थ्रू करनी होती है। ठीक है। रिस्पेक्ट एंड कोलैबोरेशन, वैल्यू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। डाइवर्सिटी आपको इतनी मिलती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, यूनिवर्सिटी लेवल तक तो ओके होते हो ना आप कहते हो यार मजाक उड़ाते रहते हो सबका, जो कि गलत है। यूनिवर्सिटीज में इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अपब्रिंगिंग होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे नहीं है इस तरह। डाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। मिसाल क्या है डाइवर्सिटी की? मेरे दो रिसोर्सेज हैं, बीइंग एन एचआर मैनेजर मेरे अंडर दो रिसोर्सेज हैं। मुझे पता है एक रिसोर्स को मैंने क्या बात करनी है और दूसरे रिसोर्स को मैंने क्या बात करनी है। ठीक है। हो सकता है कि अली को एक बात मैं कर सकता हूं, लेकिन सुफियान को मैं वो बात नहीं कर सकता। सुफियान माइंड कर जाएगा, या सुफियान की सिचुएशन कोई ऐसी होगी, उसकी हिस्ट्री कोई ऐसी होगी, उसका ट्रॉमा कोई ऐसा होगा कि वो बात उसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये डाइवर्सिटी है। अब आपको मैं अपने मुल्क की डाइवर्सिटी बताता हूँ, सिर्फ ये बात समझने के लिए। आप लोग कितने लेवल्स पे डिफरेंट हो। सूबाई लेवल पे आ जाओ, पंजाब, सिंध, सरहद बलूचिस्तान। ठीक है। फिर आ जाओ खैबर पख्तूनख्वा, अब की गिलगित बल्तिस्तान, ये हो गया सारा। फिर आ जाओ पठान, बलोच, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी, ये लेवल। फिर आ जाओ सुन्नी, शिया, मल्टीपल लेवल्स पे आप लोग, आपका पाकिस्तान इनकलकेट करता है इन लोगों को। हम सारे रहते हैं आप साथ। तो आपने ये समझ लिया, जब ये डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग, डाइवर्स लोग आके एक छत के नीचे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबके साथ आप एक ही पर्सपेक्टिव हो या लिमिटेड पर्सपेक्टिव हो। डिफरेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं। और इसी चीज को आप एक्सपोजर कहते हैं। एक्सपोजर क्या होता है बेसिकली, कि आप डाइवर्सिटी समझना शुरू कर देते हैं। एक यूनिवर्सिटी का बच्चा बाहर निकलेगा, वो एक डाइवर्स एक डिफरेंट बैकग्राउंड के बंदे की बात सुनेगा, वो कहेगा यार ये क्या बात करती। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ, मेरा एक्सपोजर है, तो मैं उसकी बात सुनूंगा, मैं कहूँगा हाँ दिस इज एन आइडिया एज वेल, दिस इज अ पर्सपेक्टिव एज वेल। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझना शुरू करें, उनको वैल्यू करना शुरू करें, उससे आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये तो एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी अलग एक पूरी वो हो सकती है सेशन। लेकिन ये कम्युनिकेशन जो है, ये मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको अभी पहले एक बात की थी कि जो भी लाइफ में करेंगे ना, 70% कॉन्फिडेंस है, 30% स्किल है। और कॉन्फिडेंस में सबसे ऊपर कम्युनिकेशन है, बस ये समझ लें। कम्युनिकेशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप एक चीज को कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं ना,
तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। ईमेल्स सीखें, कम्युनिकेशन किस तरह, इसके ऊपर आप लोग अपनी रिसर्च करें। ये समझ लें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन ईमेल्स के थ्रू किस तरह करनी है, जब एक सीनियर से बात करें किस तरह करनी है, जूनियर से बात करें किस तरह करनी है, किसी एडमिन के बच्चे से बात करें किस तरह करनी है, एडमिन का वर्कर होगा, एम्प्लॉय होगा, सीखें ये चीज़ें। ठीक है, अंडर प्रेशर है तब भी। अकाउंटेबिलिटी, ओन योर आउटकम्स, बोथ विंस एंड सेटबैक्स विदाउट एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस ना दे, मैंने आपको बताया कंपनीज में जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना कि जी मेरी गलती थी, मेरे से हुआ है, बट इंशाल्लाह आगे नहीं होगा, तो दैट इज अप्रिशिएटेड। ये बहुत अप्रिशिएट की जाती है चीज़। टर्निंग स्किल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आपके कौन से स्किल्स हैं जो बेसिकली, अच्छा हाँ, ये बेसिकली 3 नॉन लीनियर पाथ्स के बारे में है। ठीक है, कि ये वो पाथ्स हैं जिनके थ्रू आप अपने स्किल्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप्स एंड ग्रेजुएट रोल्स। ठीक है, इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, ग्रेजुएट रोल्स, ये आपके स्किल्स बेसिकली स्ट्रक्चर्ड एंट्री पॉइंट दैट बिल्ड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल नेटवर्क्स। ठीक है, फ्रीलांसिंग एक एन एंटरप्रेन्योरशिप, ये आजकल बहुत चल रही है। जिस तरह मैंने बताया कि फाइवर पे लोग आगे पीछे बहुत, मतलब डिफरेंट पोर्टफोलियो, कुछ लोग सिर्फ लिंक्डइन पे ही काम कर रहे हैं, रिक्रूटर्स हैं, वो इतना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं, तो वो फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी कंपनी में जाके करने की काम या कुछ भी। ठीक है, तो वो अपने इंडिपेंडेंट, जिस तरह लिखा अप्लाई स्किल्स इंडिपेंडेंटली, बिल्ड अ पोर्टफोलियो एंड क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, फिर करते 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 होता क्या है कि वो अपनी रिक्रूटमेंट करते रहते हैं फ्रीलांसिंग, और वो करते करते अपनी वो रिक्रूटमेंट फर्म खोल लेते हैं। फिर वो डिफरेंट कंपनीज को सर्विसेज देने लग जाते हैं कि जी हम आपको हायरिंग करके देते हैं, हम पर हायर इतना लेंगे। जिस तरह मुझे आज से 3 साल पहले ऑफर हुआ था कि महीने के 5 रोल्स फिल करूं, तो मेरे मतलब आई वाज ऑफर्ड एन अमाउंट जो मैं बताना पसंद नहीं करूंगा इधर, बट वो थी। बट सिंस आई वाज एसोसिएट विद द कंपनी आई कुडंट ऑप्ट इट। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आप आपका ब्रांड की, हमने शुरू में बात की, जब आप ब्रांड बनते हो ना किसी भी उसमें, अपनी फील्ड में आप बनोगे, मार्केटिंग के, सेल्स के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, किसी भी चीज़ के, तो फिर आपके पास ये सारे पाथ्स खुल जाते हैं। लेकिन जिस चीज़ से आपने इनिशिएट करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जब आप कंपनी से स्टार्ट करते हो तो आपकी कंपनीज वाली जर्नी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप से करते हो, अब मैं जितना भी मर्जी कंपनीज में वो हो गया, लेकिन मैं अब अगर एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग करूंगा तो मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, वो मेरी नीश नहीं है। ठीक है, फिर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, कन्वर्ट इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स एंड नेटवर्किंग टू लॉन्ग टर्म करियर प्लेसमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे, ऐसे आपके अभी क्लास फेलोज ग्रेजुएटिंग होंगे, जो बेसिकली एक कंपनी ज्वाइन करेंगे, वो सीधे होते हैं, उनको पता होता है कि यार ये चीज़ हमने करनी थी और यही करनी है, जो मर्जी हो जाए, दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू बिकम। तो उसमें वो फिर क्या है कि वो एक कंपनी में जाएंगे, वो 7-8 साल लगाएंगे, फिर उसी से रेलेवेंट कंपनी में चले जाएंगे, तो उनकी लिए मैटर करती है एक फील्ड, तो वो उसी में होते हैं। तो ये बेसिकली नॉन लीनियर पाथ्स हैं आपके, जिनसे आप अपने स्किल्स को ना अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिन चीज़ों की मैंने बात की है, ये कुछ उनसे रिलेटेड कोर्सेरा के आपके पाथवेज हैं। ठीक है, कैरियर रेडनेस, लीडरशिप इन मॉडर्न वर्कप्लेस स्पेशलाइजेशन, वर्कप्लेस स्किल्स फॉर प्रोडक्टिविटी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, मास्टर लिंक्डइन फॉर कैरियर एंड नेटवर्किंग, प्रोफेशनल स्किल्स फॉर वर्कप्लेस स्पेशलाइजेशन, हाउ टू राइट अ रेज्यूमे, जॉब सर्च एंड सीवी ऑप्टिमाइजेशन। ये कोर्सेरा के कोर्सेज हैं जो आप लोग बेसिकली कर सकते हो। ये बेसिकली आपके की मैसेजेस हैं जो हमने बात जिन पे की, जो बेसिकली थ्रू आउट हमारा चलेगी। डिग्रीज आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन स्किल्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। आई थिंक इतनी आपको लंबी टॉक से इतना तो आइडिया हो गया होगा कि आपने स्किल्स को अपनी अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिग्रीज वाला टाइम खत्म हो गया। अब बेसिकली स्किल, मैंने आपको बताया था ना कंपनीज को हाइब्रिड्स चाहिए, तो स्किल्स देखते हैं, और बंदा वो पसंद आता है जिसको एक काम ना भी आता हो, वो कहे कि मैं कर लूंगा। ठीक है, और वो सीखता है और वो पहुंच जाता है वहां तक। कॉन्टिन्यूस लर्निंग इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस, ये गिवन है अब। ठीक है, एम्प्लॉयर्स सीक कैंडिडेट्स हु डेमोंस्ट्रेट प्रैक्टिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोफेशनल ब्रांडिंग, मैंने आपको बताया ब्रांडिंग से इंपॉर्टेंट चीज़ अब कुछ भी नहीं है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी वो कर रहे हो, उसको शोकेस करें। ठीक है, ब्रांड बने, वंस यूर अ ब्रांड, आपको खुद ऑफर आएंगी कंपनी से। रेज्यूमे, लिंक्डइन, पोर्टफोलियो, ये
आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव करती हैं ये सारी चीज़ें अगर आप इन पे काम करते हो। ठीक है, कैरियर डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस जर्नी है, लर्निंग अडेप्टेशन एंड ग्रोथ। एक चीज़ मैं इसमें आपको ऐड करूंगा कि जो अभी ये लर्निंग की बात हुई ना, कॉन्टिन्यूस जर्नी है। हमेशा याद रखिएगा कि आप, वो कहते हैं ना बंदा बूढ़ा हो गया, बूढ़ा बंदा तब होता है जब वो सीखना छोड़ दे। मेरे नज़दीक जो बंदा सीखना नहीं छोड़ता वो सारी ज़िंदगी बूढ़ा नहीं होता। तो अपने अंदर जो लर्निंग की एक वो है ना, सीखने की, डिफरेंट कोर्सेज करने की जो एक अर्ज है वो कभी ना ख़त्म होने दिएगा। और अगर एक चीज़ आ जाए तो उससे रेलेवेंट दूसरी सीखें, लेकिन ये हमेशा एक लर्निंग का एक जो साइकिल है वो चलते रहना चाहिए। मैंने बेसिकली थोड़ा ज़्यादा टाइम रखा था क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। मेरा ये है कि मैं इंटरेक्टिव सेशन चाहता था बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका क्योंकि मैं उनकी बात सुन नहीं सकता। तो अब लेकिन अगर क्वेश्चंस हैं कोई तो आई एम ऑल हियर फॉर आंसर्स। थैंक यू वेरी मच शहरोज, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। और आई बिलीव कि आपने फ्रॉम द स्क्रैच स्टूडेंट को उनके स्टूडेंट लाइफ से लेके प्रोफेशनल मार्केट में जाके जॉब लेके जॉब स्विच तक और फिर प्रोफेशनली कैसे अपने आप को एक्सेल करना है, compete करना है, तमाम एस्पेक्ट्स को आपने कवर किया। दैट वाज वंडरफुल एंड आई वुड से कि स्टूडेंट्स आर प्रेजिंग यू ऑन इन द चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। हम कुछ सवालात की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो हमसे सवाल किया गया था वो ये था कि हर एक कंपनी 2-3 साल का एक्सपीरियंस मांगती है, तो अगर फ्रेश कोई ग्रेजुएट है वो इतना एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आए? नहीं, इसमें नहीं मांगते। अभी देखें, जो जो फ्रेश होता है, ये एक मजाक की बात बनाई हुई है लोगों ने, आई नो, बट ये इस तरह नहीं होता। जो फ्रेश ग्रेजुएट है उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा। आप देखें, आप अपॉर्चुनिटीज में हमेशा ये बात करता हूँ कि आप एक जगह फिक्स ना हो कभी। ठीक है, आपको गलत बताया गया कि आपने डिग्री करनी है तो आपने इसलिए करनी है ताकि आपको बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए। ठीक है, हो सकता है अल्लाह ताला ने आपका एक रिस्क ऐसे लिखा हो कि आप अपना बिजनेस करें। ठीक है, तो मैं इतने बच्चों को जानता हूँ जिनको जॉब्स नहीं मिली जब, तो उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया, डेवलपमेंट फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी, डूइंग सो वेल। तो आप इस चक्कर में क्यों रहते हैं कि आपको कोई आगे जॉब देगा? क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी। अभी आपको इसमें क्या बताया है प्रेजेंटेशन में कि अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। दूसरा, आपको जॉब नहीं मिलती, इंटर्नशिप ले लें। ऐसे बच्चे भी हैं मेरे साथ जिन्होंने 5-5 इंटर्नशिप्स की हैं, नाउ दे लैंडेड अ गुड रोल। तो अगेन वही बात होती है कि आप फेलियर में सर मारते रहते हैं, अल्टीमेटली सक्सेस हो जाती है, जो मैंने पहले भी आपको बात की है कि डोंट लूज होप, डोंट गिव अप। ठीक है, आप बार बार लगे रहें, जी करते रहें, आपको जॉब मिल जाएगी, इंटर्नशिप मिल जाएगी, अनपेड भी मिलती है, करें। बट आपकी जो एक वो है ना, अर्ज है, वो जब अगला बंदा देखता है, मार्केट जो है ना बहुत छोटी होती है, तो मार्केट में पता चल जाता है कि यार ये बच्चे काम के। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मुझे ये लगता था यार जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। अब मैं मार्केट में बैठा हूं, मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ, आप लोग मानेंगे नहीं। अब मैं कहता हूँ मार्केट में काम का रिसोर्स कम है, जॉब्स बहुत सारी हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगेन वही हमजा ने जिस बात से स्टार्ट किया कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं आप लोग को। कोर्सेरा के कोर्सेज आपको ये सारी चीज़ें वो चीज़ें सिखा देते हैं। ठीक है, आपने इतने लाखों रुपए डिग्रीज पे लगाए। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ सोसाइटी का, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिग्रीज पे पैसे नहीं लगाए, उन्होंने कोर्सेज, उन्हें पता था उन्होंने क्या करना है, कोर्सेज उन्होंने किए, कोर्सेज करके वो इस वक्त ऑनलाइन आप लोगों से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे वर क्लियर अबाउट देयर डायरेक्शन। तो आप लोग इस चक्कर में ना आ रहे हैं कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, just do something. So I think that answers the question. जी, दूसरा सवाल ये है शहरोज के, हाउ टू मेक डिफरेंट सीवीज फॉर डिफरेंट कंपनीज। हम रिसर्च कैसे कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक कंपनी पे? देखें, आप कोई भी कंपनी होती है, आपको मैं, बल्कि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैं एक ऐड भी कर दूं इसमें चीज़, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपको कोई ना कोई ईमेल के थ्रू या नंबर के थ्रू कांटेक्ट करता है। वैसे तो उस ईमेल, जब भी कंपनी का नाम भी लिखा होगा उस ईमेल में, नंबर पे सब कुछ होगा। लेट्स से हम कहते हैं कि ईमेल नहीं आई, आपको फ़ोन पे किसी ने की है, वो आपको XYZ नंबर। अब बहुत सारी कंपनीज हैं, पहले होता था कि हम कहते थे यार ईमेल कर दें काइंडली, जो कंपनी बुलाती थी। अब आप नहीं कर कह सकते सबको, क्योंकि कभी कभार ये होता है, आपको पता होता है कि यार इनका व्हाट्सएप वगैरह पे अभी इस तरह मैसेजिंग पे चल रहा है काम, तो ईमेल शायद ना कर सकते हो। उसका तरीका ये है कि आप उनसे पूछें कि भाई आप ना अपनी ईमेल, जो अपनी कंपनी का नाम है वो काइंडली बता दें।
कंपनी का नाम आपके पास, जब आप पूछते हैं ना ये चीज़ किसी रिक्रूटर से, तो वो अप्रिशिएट करता है कि ये इंटरेस्टेड है और रिसर्च कर रहा है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको उनकी वेबसाइट पे उनका विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा था वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। बेहतर लेकिन अप्रोच हमेशा यही है, याद रखिएगा कि ईमेल करवानी चाहिए। अच्छा, एक इशफाक जो है उनका सवाल ये है कि आई हैव एन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, कैन आई गो फॉर एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग फील्ड? मैं अपनी फील्ड स्विच कर सकता हूँ? अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते आप। मैंने आपको यही बताया है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। आपको इकोनॉमिक्स अगर नहीं समझ आ रही, यार मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, आप इकोनॉमिक्स में अभी आपने डिग्री कर ली, आप इकोनॉमिक्स में जॉब भी हासिल कर लो। मैं कहता हूँ आपने लंप से इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको जॉब भी 6 फिगर मिल जाती है, पहली जॉब भी 6 फिगर आपको मिल जाती है। ठीक है। मैं आपको लिख के देने को भी तैयार हूँ, विद इन 2 to 3 years आप एग्जॉस्ट हो जाओगे मेंटली, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू डू। इकोनॉमिक्स अगर की थी तो ठीक है, समझ आती है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमने फैमिली प्रेशर में बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। एफएससी तक मुझे भी था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बट मेरा एफएससी का रिजल्ट आया, देन आई रियलाइज कि यार आई एम नॉट मेंट टू बी अ डॉक्टर। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं यार, मैं क्यों कर रहा हूँ डॉक्टरी, मैं तो डॉक्टरी करना ही नहीं चाहता। एफएससी तक मैं आपको अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ। उसके बाद भी मैंने सोशल साइंसेस पढ़ा, सोशल साइंसेस पढ़ा मैंने, मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस में बैचलर्स है। मेरी पहली जॉब एचआर में हुई, जब मैं एचआर में चला गया, मैंने 1.5 साल काम किया, मैंने उसके बाद डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट किए, देन आई केम बैक टू एचआर। इसमें एक जैकमा है, पता नहीं कौन है, उनकी एक कोटेशन है जो जो बेसिकली मैं अपने मेंटोर्स की फॉलो करता हूँ, मेरे मेंटोर्स भी यही कहते हैं, 20 से 30 साल की उम्र जो है ना आपकी, वो एक्सपेरिमेंटेशन की है। आपने फील्ड अपनी फिगर आउट कर लेनी है, आपने करना क्या है, ठीक है। 30 से 40 साल में आपने उस फील्ड में एक्सेल करना है, फिर मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। और 40 से 50 में आपने फिर उस फील्ड ने जो फिर आपने जो मेहनत की है, जो उसमें की है, वो उसका वो फिर आपको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो आप लोग की अगर मैं बात करूं, आप लोग की टाइम में, हम कहते हैं आपकी जनरेशन में टाइम थोड़ा तेजी से चलने लग गया, तो मैं कहता हूँ 20 से 30 नहीं यार, 20 से 25, 26, 27 तो होना चाहिए ना। तो सोसाइटी के प्रेशर में या घर वालों के इन चीज़ों के प्रेशर में मत रहें कि आप अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते। आप अपने साथ ज्यादती करेंगे, और अगर आप खुश नहीं होंगे, आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते अपनी लाइफ में, ये बात याद रखिएगा। तो आपकी खुशी के लिए जरूरी है आप वही करें जो आप करना चाहते हैं, एंड इट्स ओके अगर आपने बैचलर्स इकोनॉमिक्स में कर लिया, आप कर लें। अगर आपने फील्ड चेंज करनी है, आप कोर्स करें करें, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अच्छा, एक सवाल है कि व्हाट अबाउट कवर लेटर, एक्सप्लेन इट आल्सो, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सीवी और रेज्यूमे? यार कवर लेटर में बेसिकली आपका ये होता है कि कवर लेटर में आप ना एक, सिंस इट्स अ लेटर, इसमें कवर लेटर कहते हैं, वो एक सीवी या रेज्यूमे के ऊपर जाता है आपका। अगर सॉफ्ट में जा रहा है तो पहले वो आता है, फिर सीवी या रेज्यूमे आता है। तो उसमें आपने लिखा होता है कि जी मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये एस्पिरेशन है इस कंपनी में आने की, और मैं ये अगर काम करना चाहता हूँ तो ये करना चाहता हूँ। उसका फॉर्मेट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। लेकिन कवर लेटर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड ये करूंगा, जब आप किसी जॉब के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो कवर लेटर नहीं भेजना चाहिए अनटिल एंड अनलेस उस जॉब पोस्ट पे एक्सप्लिसिटली लिखा हो कि कवर लेटर अपना सबमिट करें और रेज्यूमे के साथ। तो फिर आप लाजमी ऑब्वियसली आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप वैसे भेज रहे हैं ना किसी में, तो वो बस 1 पेजर रेज्यूमे, दैट्स ऑल। और अगर लेट्स से आप कहते हैं आपको कवर लेटर का बहुत शौक है, आप शॉर्टलिस्ट हो गए उस रेज्यूमे की बेसिस पे, आप सीवी के साथ अपना कवर लेटर ले जाएं, दैट्स फाइन। तो एक मजे का सवाल है कि मिस्टेक पर एक्सक्यूज करना चाहिए और उस मिस्टेक को ओन करना चाहिए और उसका हल करना चाहिए, लेकिन अगर बॉस आपका ऐसा हो कि वो बात सुने ही नहीं और बस अपनी सुनाए, तो उनके साथ क्या करना चाहिए इन अ वर्क प्लेस? अच्छा, ठीक है। नहीं, अच्छा, मैं इसमें ना आई टेक इट एज अ चैलेंज ऑलवेज। मेरा मानना ये किन्होंने ये सवाल किया, नाम क्या है इनका? ये हमारी एक बहन है हुमैरा, उन्होंने किया। मेरा मेरा हर बंदे का कोई ना कोई तोड़ होता है, ये याद रखिएगा। और आपकी एक्सपर्टीज इसी चीज में लाई करती हैं कॉर्पोरेट में, कि आप कितने लोगों को साथ लेके चल सकते हैं, हाउ गुड यू आर। और यही होगा किसी भी फील्ड में आप ऊपर जाओगे, अल्टीमेटली आपने जिस लेवल पे जाना है, तो वो आपने मैनेजमेंट ही करनी है लोगों की।
तो इस तरह के जो बॉसेस होते हैं ना, देखें वो, उनको भी हैंडल करने का तरीका होता है। हेड ऑन अप्रोच जो है ना, ये बेस्ट। मैंने पॉलिटिक्स नहीं फेस की, मैंने भी की होगी ऑब्वियसली, हर बंदा हमारे सोसाइटी में करता है। लेकिन मैंने जो तोड़ इसका, मैं आपको सिंपल सा हल बताता हूँ। कन्फ्रंट करें। जब भी आपको लगता है कि कोई कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको कन्फ्रंट करें। मैं एचआर का बंदा हूं ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरे दो रिसोर्सेज में अगर होता था ना, एक रिसोर्स एक के पीठ पीछे बात कर रहा होता दूसरों के साथ, और दूसरा दूसरों के पीछे, मैं क्या करता था, मैं उनको कन्फ्रंट करा देता था। तो जब वो कन्फ्रंट करते थे तो उससे दो फायदे होते थे। एक तो वो मसला फिर होता भी नहीं था बाद में, और दूसरा, बाकियों को भी पता चल जाता था कि अब हमने ये वाली हरकत की। तो बेसिकली जो भी इस तरह का बंदा होगा, उसको जब आप कन्फ्रंट करेंगे, लेट्स से वो आपके साथ, आपके ऊपर हार्ड है आपका मैनेजर, तो आप उनको कन्फ्रंट करके कहेंगे सर काम तो मैं कर रही हूँ ये सारा वो, लेकिन अगर आप इस तरह हैं तो फिर ये मुझे बता दें, ये काइंडली क्यों है, ये क्यों। उनको कन्फ्रंट करें, उनसे कम्युनिकेशन करें। दुनिया का असूल है कि आप दबते रहेंगे तो आपको ऊपर वाला दबाएगा। आप जब रिटेलिएट थोड़ा करेंगे, रिटेलिएट अगेन मैं वही बात करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बट विद रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट वाला फैक्टर लूज नहीं करना, टोन हार्श नहीं करनी, रूड नहीं होना। आप जब अगले बंदे को कन्फ्रंट करते हैं तो ऐसा बंदा वैसे ही फिर वो मोहतात हो जाता है, कहता है यार ये बंदा बढ़ चढ़ के आ रहा है। तो वो फिर आपको काम से काम वाले लेवल पे आ जाता है, वो आपको फिर मैनिपुलेट नहीं कर पाता। कन्फ्रंट करें, पढ़ें ये चीज़ें कि हेड ऑन अप्रोच क्या होती है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनीज में किस तरह रहना है, ये चीज़ें इन पे रिसर्च करें, ये आपको ज़िंदगी आसान कर देंगी। अच्छा, एक सवाल है राफिया का कि हाउ टू बिल्ड अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो एज अ फ्रेशर। अगर हम फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो किस तरह पोर्टफोलियो प्रोफेशनल अपने बना सकते हैं? पोर्टफोलियो देखें वही है जो काम आपने किया हुआ है, ठीक है। तो आपने जितना भी काम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में किया है, आपको लगता है जो कि आपके प्रोफेशनली आपको वैल्यू दे सकता है, वो लिखें, अपना मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है तो फिर आप ऑब्वियसली वो पोर्टफोलियो बनाएं अपना। इट्स नेवर टू लेट। अपना पोर्टफोलियो बनाएं, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करें जिन पे आपको, मतलब आपको पता है कि ये चीज़ मैं मार्केट करूंगी अपनी, या अपने पोर्टफोलियो उसमें डालूंगी पोर्टफोलियो में, तो मुझे फ़ायदा होगा। तो मतलब इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट मेकिंग अ पोर्टफोलियो। अगर आप यूनिवर्सिटी में भी देखें, मैं आपको अगेन वही बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले भी की थी। आप यूनिवर्सिटी में होते हैं, आपको लगता है कि यार एक चीज़ की वैल्यू, हमारे काम की शायद इतनी वैल्यू नहीं है, आप डर जाते हैं जब मार्केट में आते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आपने काम सही किया हुआ है, आप, इट्स गुड, इट कैन बी यूज्ड इन द कॉर्पोरेट एज वेल। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास अभी इंटर्न्स हमने रखे थे नेस्टेप में, तो तकरीबन 13,000 लोगों ने अप्लाई किया था, तो हमने 350 बंदा रख रखा था इंटर्न, एंड दैट वाज अनपेड इंटर्नशिप। तो उसमें बेसिकली बच्चे ऐसे ऐसी चीज़ें लेके आए, उसमें ऐसी ऐसे वो सॉल्यूशंस। तो सिर्फ ये होता है कि कॉन्फिडेंस देने वाला बंदा हो अगला। तो अगर नहीं भी है, मेक योर ओन, अगेन मेक योर ओन सक्सेस, मेक योर ओन जर्नी, ठीक है। आप अपनी चीज़ें अपने लेवल पे खुद करें, आपको नहीं भी कुछ मिलता, खुद करके उसको प्रमोट करें, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ वे, देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट्स वेटिंग फॉर यू। The question is कि आई एम गुड इन स्किल्स लर्निंग। मेरे पास स्किल्स हैं बट माय ब्रेन ऑटोमेटिकली नॉट वर्किंग अंडर प्रेशर, तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? क्या क्या दोबारा कम अगेन? uh, एक स्टूडेंट है, उनके पास स्किल्स हैं, वो कहते हैं मैं लर्निंग भी अच्छी करता हूँ लेकिन अंडर प्रेशर में काम नहीं कर सकता। मेरा ब्रेन काम करना छोड़ देता है व्हेन आई एम अंडर प्रेशर। इसका क्या हाल है? मैं खुद मैं मतलब ट्रॉमा से गुजरा हूँ, एक आई अंडरस्टैंड ये क्या चीज़ होती है। एंड आई एम विद यू ऑन दिस कि अंडर प्रेशर बंदा होता है तो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, आपके अजीब से हाथ भी स्वेटी हुए हुए होते हैं। और मैं आई बिन थ्रू दिस यार, मैं छुपाऊंगा क्यों कि मैं, आप 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप कॉन्फिडेंस है, तो मैं आप लोग को अपने साथ लेके चलूंगा इस चीज़ में। और मैं इसमें ऐड कर दूं कि आप लोग मुझे बाद में भी रीच आउट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। आई वुड लाइक टू हेल्प यू आउट इंडिविजुअली भी, अगर आप लोग करना चाहें रीच आउट। देखें, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी इशू हो, अगर अंडर प्रेशर हैं आप, तो आइडेंटिफाई करें, सेल्फ एनालिसिस करें, आप क्यों अंडर प्रेशर हो रहे हैं। एक डिसेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जब वो एक कंपनी के अंदर आते हैं काम करने, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और कॉन्शियस होते हैं तो फिर उनसे काम भी उस तरह नहीं होता, वही जो ये बात कर रहे हैं।
तो आपने एक चीज याद रखनी है, आप जब एक ऑफिस गोइंग पर्सन होते हैं ना, तो आपके दो घर हो जाते हैं, एक आपका ऑफिस और एक आपका अपना घर, ठीक है। तो आपका ऑफिस आपके घर की तरह है। तो डिसेंसिटाइजेशन क्या है कि आपको अगर अपना अंडर प्रेशर वाली वो चीज निकालनी है ना, देन यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट शेल, ठीक है। उसका आसान तरीका ये होता है कि अपने ऑफिस में जहां आप काम कर रहे हो ना, वहां एक रोबोट की तरह मूव मत करो। जिस दिन छुट्टी हो जाती है उसके बाद आधा घंटा वहां स्पेंड करें, वैसे ही कोई चिप्स का पैकेट लें, जूस लें, उधर बैठ के खाएं, किसी से गपशप लगाएं। अगर कोई गपशप लगाने वाला नहीं है, ऐसा होता तो रेयर है, लेकिन ये है कि आप रीच आउट टू पीपल, उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें। ऑफिस पहले आ जाए थोड़ा, ऑफिस को थोड़ा सा ना अपनी नज़र में नॉर्मलाइज करें। डोंट टेक इट एज अ प्लेस जहां आप सांस भी नहीं ले सकते। तो ये आपने ही इसका हल निकालना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद निकाला। हाँ, आपके मेंटोर्स होते हैं कुछ अच्छे, वो आपको हेल्प आउट कर देते हैं, लेकिन आपने निकलना खुद होता है। तो ये सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है कि आपको कौन सी चीज तंग कर रही है, कौन सी चीज हिट कर रही है, ट्रिगर कर रही है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल हो रहे हैं और आप अंडर प्रेशर आ रहे हैं। अंडर प्रेशर आपका जो एचआर का बंदा है उससे रीच आउट करें, वो अच्छा अगर एचआर प्रोफेशनल है वो आपके लिए हल निकालेगा इस चीज का। और अगर नहीं कर सकता तो अपने ओन पे देखें, अपने डिपार्टमेंट हेड से बात करें। गेट आउट ऑफ दैट शेल, गेट आउट ऑफ दैट फियर के यार कोई कुछ अगर मैं ये बात करूंगा तो क्या हो जाएगा। इंटरव्यू के अंदर भी यही चीज देखी जाती है। अभी मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था ना कि मुझे हैंड रेज करके बताएं कि आप लोगों ने, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें झिझक हुई होगी यार, अगर करूं ये वाला सवाल पूछा तो क्या लगेगा, ये बात बोल दी लोग कहेंगे क्या पूछ लिया। डोंट टेक दिस सीरियसली यार, ये यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। निकलें, कम्युनिकेट करें, बात करें। एम्बेरस होंगे तो फिर आप इम्प्रूव करेंगे। अगर आप अपनी शेल में बंद रहोगे आप ग्रो नहीं करोगे कभी भी। दैट्स इम्प्रेसिव। एक और सवाल है कि जॉब हंटिंग के लिए सिर्फ लिंक्डइन है या और भी कोई इस तरह के साइट्स हो सकते हैं? नहीं, बहुत लिंक्डइन तो नहीं है खाली, लेकिन ब्राइट स्पायर है, रोजी है, आपका अगर आपने इंडीड है, मतलब बहुत है। लेकिन लिंक्डइन को हम कह सकते हैं, लिंक्डइन जिस तरह हम ये कहते हैं कि एक टाइम था जब सोशल मीडिया में फेसबुक आया था ना, तो और भी थे, और कट वगैरह भी था, लेकिन फेसबुक फेसबुक था। तो लिंक्डइन उसी तरह है, वो लिंक्डइन है। और लिंक्डइन इज लाइक द फेसबुक ऑफ सोशल मीडिया। तो लिंक्डइन ये है कि आपको कॉम्प्रहेंसिव बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। बाकी तो चलें, जॉब सर्चिंग वो है ना। हाँ, कुछ आप इसमें अगर मैं बात करूँ, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं। अब अगर हम मेरे टाइम पे जब डेवलपमेंट सेक्टर था ना, डेवलपमेंट सेक्टर की जो जॉब्स थी वो ज़्यादा इंडीड पे पोस्ट होती थी। तो मल्टीपल हैं वो, आप रिसर्च करें, आप को बहुत सारी वो मिल जाएंगी। लेकिन आई थिंक लिंक्डइन एक ऐसी चीज़ है जो इट हैज़ बिकम द न्यू नॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। तो सिंस इट हैज़ बिकम द नॉर्म, तो अब ज़रूरी है कि उस पर फिर आप अपनी जो प्रोफाइल है वो अच्छी, बाकी जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं इंडीड पे भी बनाएं, वहाँ भी आप बनाएं हर जगह, लेकिन लिंक्डइन इज आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और सवाल है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने के लिए क्या किया जा सकता है? किसी कोर्सेज के थ्रू या किस एक्टिविटी के थ्रू हम अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करने के तीन अप्रोचेस मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आपने कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ऑब्वियसली तो कोर्सेज आर हेल्पफुल, नो डाउट। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जिस तरह का कम्युनिकेशन करनी है, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि अपने तौर पे मेंटोर्स ढूंढें। अब मैं बीइंग अ स्पीकर, बीइंग अ ट्रेनर, मैं लोगों को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मैं अब उन लोगों को फॉलो करता हूँ, उन लोगों को देखता हूँ, उन लोगों से सीखता हूँ। फिर वो क्या कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको फिर सीखने को मिलती हैं कि बॉडी लैंग्वेज है, आपका आई कांटेक्ट है, आपके हाथों से आप किस तरह जेस्चर शो कर रहे हो, आपके एक्सप्रेशंस, जिस टोन में मैं बात कर रहा हूँ इसको ऊपर नीचे करना है, जिस तरह आपकी एक टेम्पो है फ्लो का, जिस तरह बहुत जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो बहुत तेज बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह नहीं है, आहिस्ता, स्टेबल। एक इवन इसका भी टेम्पो है 92 बीट्स पर मिनट, जिस पे दुनिया के सारे टॉप के स्पीकर्स बोलते हैं। दैट्स 92 BPM, ठीक है, उसका एक टेम्पो है। तो इस पे भी आप रिसर्च करें, बॉडी लैंग्वेज पे करें।
बॉडी लैंग्वेज, अगर मैं इंटरव्यूज में इतना नोट होती है ये चीज़ कि अगर आप यूं करके बैठते हैं तो इसका मतलब आप एक डिफेंसिव पोस्चर में बैठे हैं, ठीक है। डिफेंसिव पोस्चर जो है वो मुझे पता है कि बंदा अगर यूं बैठ के मुझे आंसर कर रहा है ना, हालांकि उसका यूं बैठना बनता नहीं इंटरव्यू में, तो वो डिफेंसिव पोस्चर में है, वो खुल खुल के बयान नहीं करेगा चीज़ें मुझे, ठीक है, वो छुपाएगा। तो आप कॉन्फिडेंट बंदों को देखेंगे वो हमेशा हाथ हिला रहे होंगे, जेस्चर शो कर रहे होंगे, दे आर वल्नरेबल, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आपने उनको फॉलो करना है, एक ये हो गया कि कोर्सेज भी हेल्प करेंगे। तीसरी चीज, मैंने आपको तीन चीजें कही थी, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपोज योर सेल्फ। आप जब तक खुद शेल से नहीं निकलेंगे ना बाहर, आप ये सोचते रहेंगे यार मैं बोलता हूँ इतना ऊंचा, मेरी टोन इस तरह हो जाती है, बुरा ना लगे, यार लोग क्या सोचेंगे। और इस पे मैं आपको एक कोटेशन बताऊंगा जो मुझे याद आती है कि जो ब्रेवरी है ना, इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स रादर द फैक्ट दैट समथिंग एल्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन फियर। डर हर बंदे को लगता है। मैं आपको बताऊं, मैंने 500 लोगों की ट्रेनिंग की है फिजिकल, लेकिन मैं आज भी आप लोगों के सामने से आने से भी पहले मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ, थोड़ा सा डर आया, मैंने कहा क्या होगा, नोट्स भी बनाए हैं, बट इवेंचुअली आई ओवरकेम इट। तो ये चीज रियलाइज करें कि फियर हर बंदे को फील होता है, जो भी वो कर रहा होता है, आपको भी होगा। आपको जब आपका टीचर कहेगा ना, लेट्स से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि यार एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्निवल हो रहा है, वो होस्ट करने का मुझे बन रहा है, कार्निवल कह लो कुछ भी कह लो, एक सेमिनार हो रहा है, तो आप पहले झिझकोगे, आप कहोगे यार नहीं, मैं नहीं करता। लेकिन दैट इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू डिसाइड कि नहीं यार, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। उस टाइम से लेके जब तक स्टेज पे नहीं चढ़ोगे, जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक एम्बेरसमेंट भी होगी, डर भी लगेगा, सब होगा। लेकिन इवेंचुअली उसके बाद आप रियलाइज करोगे लोग आपको अप्रिशिएट करने आ रहे होंगे, और फिर आप कहोगे नहीं, आई वांट टू डू मोर। तो ये प्रोसेस है, ये इससे आपको गुजरना है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था, टॉपिक कम्युनिकेशन है फिर कॉन्फिडेंस के। तो कॉन्फिडेंस होगा तो कम्युनिकेशन होगी। तो कॉन्फिडेंस किस तरह होगा कि अगर नहीं हो कॉन्फिडेंट तो अपने आप को एक्सपोज करो, ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करो जहां तुम सैकड़ों लोगों के आगे बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, बोल रहे हो। तो दैट्स हाउ यू मेक, ये तीन अप्रोचेस मैंने आपको बताई, ये फॉलो करें, विद इन अ मंथ मंथ आप में इंप्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा शहरोज साहब, काफ़ी स्टूडेंट्स आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मांग रहे थे। लिंक्डइन प्रोफाइल तो मैंने आपका लिंक कलेक्ट कर लिया है। जस्ट आपकी अप्रूवल चाहिए थी, क्या मैं शेयर कर सकता हूँ विद आवर ऑडियंस आपका जी लिंक्डइन जी, प्रोफाइल? प्लीज कर सकते हैं हम साहब। चलिए, शेयर चैट बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है। यू कैन रीच आउट टू शहरोज एनी टाइम इफ यू नीड एनी सपोर्ट और हेल्प। सो आई थिंक दैट वाज ऑल। वैसे तो हंड्रेड्स ऑफ क्यूरीज हमें आई हैं। तो बाकी इसके अलावा किसी का भी कोई सवाल हो प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो दे कैन सिंपली रीच आउट टू अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे। हमारी आज की रिकॉर्डिंग सेशन इंशाल्लाह विल बी अपलोडेड बाय टुनाइट और बाय टुमारो मॉर्निंग इंशाल्लाह। तो वहाँ पे आप इसको, जितने भी हमारे लर्नर्स हैं वो अगर दोबारा देखना चाहते हैं या किसी से मिस हुआ है, तो वो दोबारा जाके फिर वो वेबिनार की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आई थिंक दैट वाज ऑल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन शहरोज साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग, फॉर स्पीकिंग। कंक्लूड करने के लिए कोई नोट्स आपके हों तो बताइएगा। हमारे स्टूडेंट्स को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे, रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे? Thank you so much, Hamza, and organizers, Coursera, DLSEI, and HEC for this opportunity. मतलब क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी जर्नी जो है ना वो बार बार रीडिफाइन कर सकते हैं। डोंट बी स्केर्ड यार कि हमने ये डिग्री ले ली, अब हम क्या करें। दुनिया बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है अब, ठीक है। पूरी पूरी आपकी, कोविड जब आया हमने रियलाइज किया कि यार पूरी पूरी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। उसके बाद हमें पता चला कि यार ये भी पॉसिबल होता है कि आपने एक चीज में काम किया हो और वो खत्म हो जाए बिल्कुल सिरे से ही। तो लाइफ इज टू शॉर्ट, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिंदगी, ठीक है। ये मत सोचो कि यार मेरे अम्मा अब्बा के पैसे लगे हुए हैं एक डिग्री में और वो किया हुआ है तो मैंने यही करते रहना है, ठीक है। तो अगर फील्ड स्विच करनी है करें, गो फॉर इट। और लाइफ इज टू शॉर्ट, टाइम का पता भी नहीं चलता, ठीक है। कल को ये आप देखते हो ना, आप देखते हो कि कुछ लोग हैं वो बिटर हो जाते हैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, हंसना भी भूल जाते हैं। मैं उनको जज नहीं कर रहा,
टेंशन होती है लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने पर्सनली ये चीज़ फेस की हुई है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट यू डू नॉट लव, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। होगा क्या, आप एग्जॉस्ट जब होते हो मेंटली तो फिर आप बिटर हो जाते हो। आप बिटर जब होते हो तो लोग आपको फिर पसंद नहीं करते, ठीक है, और फिर आपकी और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही करो जो करना चाहते हो, ठीक है, मत सोचो लोगों के बारे में, एंड एक्सपोज योरसेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। और मतलब लोगों से मिलना जुलना करें, सोशलाइज करें, नेटवर्किंग करें, ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल, ठीक है, इसी चीज़ से आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी। आई थिंक दैट इज़ अबाउट इट, हमजा। Thank you so much, Feroz. Thank you very much for your nice words, for advices, recommendations, and for your presentation. So that was all, everyone. Thank you very much once again for joining. Thank you once again, Feroz Saab, for participating. See you again soon. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।